दोस्तों, नहाते समय आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आप कसम खा लीजिए कि जीवन में ये गलतियां कभी नहीं करोगे। मैं पानी पीने के नियम बताता हूँ, खाना खाने के नियम बताता हूँ, सोने का नियम बताता हूँ। अगर उस नियम पे आप चलते हैं तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर इन्हीं क्रियाओं में आप बदलाव कर देते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है आपका। और ये क्रियाएं आपकी एक स्थिर रहती है, एक तरीके से चलते हैं इन क्रियाओं को लेकर, तो जीवन में आप काफी लंबी उम्र तक जी सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें आपको लगने वाली हैं, लेकिन ये बहुत काम आएंगी। ये बहुत बड़ी बातें हैं अपने आप में। इसीलिए इन बातों को इग्नोर मत कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ये एक एक बात आपको सुन के जाना है, चाहे वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मेरे को। 10 से 15 मिनट आप मेरे को दे दीजिए। आप जीवन में इतना टाइम व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम आप निकालिए, ठीक है। अब जो ये नहाना है, लोग अपनी साफ सफाई के लिए, हाइजीन रहने के लिए करते हैं, पता ही है। और कई लोग रोज नहाते हैं, कई लोग नहीं नहाते। ये उनका तरीका है, ये बॉडी का टेम्परेचर का बैलेंस है उनका। इससे उनको कोई लॉस नहीं है, लेकिन नहाने से थोड़ा ऊर्जा आता है, आलस्य खत्म होता है। जैसे आप सुबह नहाते हैं, उसी प्रकार शाम को नहाने से भी शरीर में उतना ही एनर्जी शाम को मिल जाता है। ध्यान रखिए, अगर जो लोग सुबह नहीं नहा पाते तो वो शाम को नहा सकते हैं। कई रिसर्च में ये बात पता लगी है, कई रिसर्च हो चुका है इस बात पर कि आप जो डायरेक्ट सिर पर पानी डालते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। आप ठंडा पानी डालते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है, और आप गर्म पानी डालते हैं, वो भी नुकसानदायक होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि गर्म पानी आप सिर पे डालते हैं तो आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। गर्म पानी बालों की जड़ों को कमजोर करता है, ठीक है, और शरीर का टेम्परेचर इससे बिगड़ता है। ठंडा पानी अगर आप सिर पे डालते हैं, मान लीजिए बॉडी अंदर से गर्म है और एकदम से ऊपर से आप ठंडा पानी सिर पे डाल लेते हैं डायरेक्ट, तो इससे ब्लड क्लोटिंग होने का खतरा रहता है। ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, बहुत से लोगों को हो चुका है। दौरा तक हो जाता है, दिल का दौरा। ध्यान रखिए, ये बहुत घातक होता है। इसलिए कभी आप शुरुआत करते हैं, या अपने निचले अंगों से शुरुआत कीजिए, या फिर गर्दन पे डालिए सबसे पहले पानी, गर्दन के पिछले हिस्से पर। क्योंकि वेगस जो नर्व होती है, वेगस नर्व, ये स्टिमुलेट होती हैं। आप अगर यहाँ पानी डालते हैं पीछे, ठीक है, इससे स्ट्रेस कम होता है माइंड का। तो कभी शुरुआत करें गर्म पानी या ठंडे पानी से, तो हमेशा गर्दन के पीछे डाल के स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सिर पे मत डालिए कभी भी। पानी जितना हो सके नॉर्मल पानी रखिए, कभी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा पानी बिल्कुल मत रखिए। बहुत से लोग बाथरूम में जाके जो गर्म पानी होता है गीजर से जो निकलता है, तो उस गर्म पानी में थोड़ा बहुत ठंडा पानी करते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा होता है कि कई लोग उसको झेल जाते हैं, कई लोग नहीं झेल पाते, इतने गर्म से वो नहा लेते हैं। वो बॉडी के लिए बहुत नुकसान करता है। ध्यान रखिए, आपके बालों के लिए भी और बॉडी के लिए भी। तो ऐसा पानी होना चाहिए जैसे कि कई जगह ताजा पानी, जैसे कुएं का पानी निकलता है ताजा एकदम, जो ना तो ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म होता है। हैंडपंप का जो पानी निकलता है वो ऐसा होता है बिल्कुल, जिसमें कि आपको फील ही ना हो कि ये ठंडा या गर्म है, आप उंगली डालते ही, ठीक है, ना तो गर्म लगे आपको ना ज्यादा ठंडा लगे, नॉर्मल टेम्परेचर। ये पानी हमेशा शरीर के लिए लाभदायक होता है, हमेशा इस पानी से नहाना चाहिए। बुजुर्ग लोग कभी गर्म पानी नहीं करते थे, ताजा पानी से नहाते थे, कुएं के पानी से नहाते थे, जो ऑलरेडी गर्म निकलता है। जो नीचे के स्रोत होते हैं वो गर्म पानी निकलते थे, और उसी पानी से वो नहाते थे। अब देखिए, बहुत से लोग भोजन करने के बाद नहाते हैं। जैसे आपने नाश्ता किया, भरपेट आपने नाश्ता किया और आप नहाने के लिए चले गए, वो सबसे गलत है। आप शाम का भोजन करते हैं उसके बाद नहाते हैं, ये भी बहुत गलत है। कभी भरे पेट आपको नहाना नहीं चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका पित्त का बैलेंस, बॉडी का जो पित्त होता है, जो पाचन अग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो गर्मी होता है, तेज होता है, ये खत्म होता है। ऊपर आप ठंडा पानी डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से वो जो अंदर गर्मी होती है वो गर्मी कम हो जाती है, फिर ये भोजन आपका अच्छे से हजम नहीं होता है। इसलिए पानी पीने के लिए भी मना करते हैं भोजन के साथ में, और भोजन के बाद में नहाने के लिए भी मना होता है। ध्यान रखिए, आप थोड़ा गैप दीजिए, 2 से 3 घंटे बाद, या फिर पहले नहा लीजिए, ठीक है। अब दस्त है, बुखार है, जुकाम है, ऐसी कंडीशन में भी आपको नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे भी बॉडी का टेम्परेचर का बैलेंस बिगड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, आप 2-3 दिन का रेस्ट कीजिए, जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं हो जाता और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं हो जाता बॉडी का, तब तक ऐसा मत कीजिए। आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है
तो आप कीजिए, अन्यथा ऐसी रोज आपकी ये आदत बन चुकी है तो आपकी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। तो नहाते समय कभी ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी बीमार होने के समय आपको नहाना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। पानी में देखिए ज्यादा देर तक नहाने से भी स्किन और बाल ड्राई होते हैं। बहुत से लोगों को शौक होता है स्विमिंग पूल में काफी घंटे पड़े रहते हैं। तो ड्राई स्किन वाले जो लोग होते हैं सिर्फ 5 मिनट या उससे कम समय तक उनको शावर लेना चाहिए, सिर पे पानी डालना चाहिए, शरीर पे पानी डालना चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन आपको पता है कितना बड़ा इरिटेट प्रॉब्लम होता है बॉडी के लिए। तो ध्यान रखिए। और गर्म पानी से नहाने से हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है बॉडी का ये छिन जाता है। तो गर्म पानी में इसलिए मना कर रहा हूं गर्म पानी से नहाने के लिए। ऑयल हमारे त्वचा में ऑलरेडी ऑयल होता है, अगर वो ऑयल हमारी त्वचा से निकल जाए तो त्वचा हमारी ड्राई रहती है हमेशा, फिर हमको मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने पड़ते हैं स्किन पर पूरी पर। तो इसलिए बालों में भी नेचुरल ऑयल होता है, स्किन पर भी होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा अगर आप ऐसा रोज करते हैं, गर्म पानी डालते रहते हैं, गर्म पानी से नहाते रहते हैं, तो स्किन पर इसका प्रभाव पड़ता है पूरी तरह से। और जो हमारे बाल होते हैं इनको भी बार बार नहीं धोना चाहिए, ध्यान रखिए। आप शैम्पू जो करते हैं हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू कीजिए, और वो भी हर्बल शैम्पू कीजिए। आप रोज अपने बालों को धोएंगे, तरह तरह के कंडीशनर लगाएंगे तो बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं आप लोगों के, क्योंकि ये डेड स्किन सेल्स होते हैं जिससे हमारे बाल बने होते हैं। बाकी त्वचा में या किसी और अंग की अपेक्षा बाल हमारे अलग होते हैं उनको तो हाइजीन करना जरूरी है, लेकिन बालों को हाइजीन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इससे आपके बाल रोज कमजोर होते हैं अगर आप बालों को रोज धोते हैं तो, ध्यान रखिए। अब छोटी छोटी बातें, जैसे आप नहा के निकल रहे हैं तो अपने तौलिए से कभी शरीर को रगड़ना नहीं चाहिए। आप आराम से थपथपा के आराम से तौलिए से सिर को अच्छे से पोंछना चाहिए, और बॉडी से हर मतलब पानी के एक एक बूंद आपको पहुंच लेनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर शरीर में खुजली की समस्या होती है, फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ऐसी सिर में रूसी की जो समस्या बन रही है इसी प्रकार बनती है। अगर आप सिर में पानी छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत भी, तो अगर मान लीजिए तौली से आपने अच्छे से नहीं पोंछा और थोड़ा बहुत पानी रह गया, तो फंगस रूसी की समस्या आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। नमी नहीं रहनी चाहिए बॉडी पे कहीं भी, पूरा आपको सुखा लेना है तौलिए से अच्छे से। और जब भी आप गर्म पानी से नहाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, मॉइस्चराइजर अपने घर में हमेशा रखिए, उसको लगाइए दिन में 2 बार कम से कम, अगर आप ड्राई स्किन से बचना चाहते हैं तो जो लोग, अब देखिए सब सर्दियां हैं तो निश्चित है कि सब लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी मॉइस्चराइजर आपके घर में है, आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। अगर शुद्ध आपको अपना स्किन अच्छे से केयर करना है तो नारियल का तेल लगाइए, पूरी बॉडी पे मालिश कीजिए। और या फिर आप करना चाहें तो नहाने से पहले मालिश करके फिर नहा सकते हैं, इससे आपके शरीर पर ज्यादा गर्म पानी का भी असर नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। और जो आप साबुन यूज कर रहे हैं इसको जितना हो सके बॉडी पर कम से कम लगाएं, इससे आपकी स्किन ड्राई होती है, स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकलता है इन साबुन से, और स्किन का ग्लोइंग खत्म होता है। आपकी स्किन अगर फेयर भी है तो धीरे धीरे डार्क होती चली जाएगी ऐसे साबुन से। साबुन कभी किसी को गोरा नहीं करता है, ध्यान रखिए। आप सिंपल पानी से रोज नहाते हैं, सिंपल पानी से अपने बालों को धोते हैं, तो आप अपने चेहरे को पहले से भी ज्यादा ग्लो कर सकते हैं, ज्यादा पानी से भी, ध्यान रखिए। कुछ नहीं लगाए तब भी बता रहा हूं मैं। और अगर आप ज्यादा ही प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यार अब डार्क सर्कल बन रहे हैं, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा, पिंपल्स निकल रहे हैं, फलान ढेक, क्योंकि ये साबुन आपकी स्किन में कहीं ना कहीं रह जाता है, और हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं इनमें साबुन चला जाता है, जिससे कि जो रोम छिद्र होते हैं, ठीक है, तो इनमें जाने के बाद फिर आपको पिंपल्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इसलिए साबुन में कम से कम आपको यूज करने के लिए बताता हूं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए नहाते समय। ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी बातें हैं। अगर रोज अपनी इन चीजों को अपने हैबिट में डाल लोगे तो जीवन भर खुश रहोगे और हमेशा स्वस्थ रहोगे। ध्यान रखिए, नहाना रोज का होता है, इसलिए ये गलतियां कभी नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से जीते रहिए और बीमार होते रहिए। धन्यवाद।